Hello everyone, welcome back to the channel. This is Sneha, a student of CBSE 10th grader. So guys, first of all, I want to tell you that how are you guys and how is your preparation going on? Please tell me in the comment section. Guys, the date was 28th of Jan 2025 and I am ready for my studies. So guys, I am started my study from the 9 p.m. on night, and first of all, I was revising the notes given by Prashant Bhaiya. The chapter was political parties. उसको मैंने रिवाइज करा एंड इन द लास्ट वीडियो आई रिसीव्ड अ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्यूट कमेंट्स फ्रॉम यू गाइज. सो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए. तो गाइज वी आर ऑलरेडी नो दैट कि अब हमारे एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं बचे है. एट मोस्ट 15 डेज है एंड या इसमें में हमको रगड़ के मेहनत करना है जिससे हमारे पेरेंट्स को फील हो सके प्राउडली. तो लेट्स बैक टू द व्लॉग. ये रिवाइज करने में मेरे को एट मोस्ट 20 मिनट्स लगे थे एंड या उसके बाद फिर मैंने दिगराज सर की श्योर शॉट वाली सीरीज़ की इस चैप्टर से देखा लेक्चर एंड वन शॉट भी देखा था जो कि था रैपिड रिवीजन सर का. तो इतना मैंने किया इस टाइम पे. इफ़ यू हैव एनी टिप रिलेटेड टू स्टडी सो प्लीज़ शेयर टू मी बिकॉज एट दिस टाइम आई नीड इट वेरी मच. तो गाइस आई टोल्ड यू दैट कि मैंने प्रयास बुक ऑर्डर किया था एंड वो मुझे रिसीव भी हो गया था. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड टू शोइंग यू बिकॉज इट इज़ माई लाइक अ ड्रीम बुक बिकॉज ये मेरे को चाहिए था कैसे भी करके. सो या मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी. एज ड्यूरिंग द रैपिड रिवीजन आई वॉज ऑल्सो रिवाइज फ्रॉम द बुक. ये फिजिक्स वाला जो था सैम्पल पेपर बुक था उसमें इन्होंने माइंड मैप भी दे रखा था तो उससे मैंने रिवाइज करा इस चैप्टर को. गाइस आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट कि मैं ना अभी जो मैं सोच रही हूँ वो हो नहीं पा रहा है बिकॉज इट डिस्ट्रैक्शन टू मच हेयर एंड या किस किस के साथ ऐसा हो रहा है प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड मैं जो भी टू डू लिस्ट बना रही हूँ या फिर स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी उसको मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजन्स एंड या मेरे को अब थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा है. सो आफ्टर डूइंग दिस आई जम्प्ड इनटू लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लाइक अलेंचू टू गॉड का मैंने ये प्रयास बुक वाला से मैंने किया एंड या आई विल शो यू द बुक हाउ इज इट आई रिसीव्ड. सो या गाइज आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बुक एंड या आई रिसीव्ड इट एंड शुरू में मेरे को ये ऐसे था एंड फिर उसके बाद फिर ये बुक था जो कि जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के डे वाइज थे प्लानर एंड इसे करने के बाद फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट इज़ डिज़ाइन बाय आवर फेवरेट टीचर दिगराज सर एंड प्रशांत भैया एंड इसमें फर्स्ट में ये आपको ये कवर मिलता है जिसमें से आप इसके अंदर अगर आप जाओगे तो फिर सर ने हमारे लिए एक प्यारा सा नोट भेजा है उसे मैंने फिर पढ़ा एंड फिर आपको सारे सब्जेक्ट के स्कोर कार्ड्स मिलते हैं जिसमें आप अपने स्कोर लिख सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं. चैप्टर वाइज है एंड या इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड ऑल्सो द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ वेरी लेस या एंड अफोर्डेबल है. आप इसे परचेज कर सकते हो एंड अब तो टाइम भी बीता जा रहा है सो या कर सकते हो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर लेना वैसे आपको हो जाएगा. एंड फिर डिवाइस प्लानर भी था इस बुक में एंड ऑल्सो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बुक भी हमें मिल जाता है जिसमें हम इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फिर हम इसमें अपनी आंसर चेक कर सकते हैं. तो आई एम फुली सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस बुक या आई रियली लाइक दिस वेरी मच एंड या मैं आपको बताती हूँ मैं 20 डेज़ किस में करने वाली हूँ. ये है मेरे पास एक कॉपी टाइप में है. तो गाइज पर्सनली आई लाइक इट वेरी मच बिकॉज मेरे को ये तो बुक खरीदना ही था बिकॉज इट इज़ लाइक माई ड्रीम बुक. मेरे को ये चाहिए था कैसे भी करके एंड या आई गॉट इट एंड मैं अब इसी से मैं इसे रिविज़न करूँगी अपनी एग्जाम्स आने तक. सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व अ लेटर टू गॉड वाला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड या मैंने कुछ चैप्टर सॉल्व कर लिए इसमें से जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं करा था एंड या मैंने फ्लिप क्लॉक डाउनलोड कर लिया है बिकॉज ये मेरा दूसरा टैब है एंड पहला वाला टैब चार्ज ही नहीं था एंड मैं उससे पीछे चार्ज लगा के एंड फिर इसमें मैं टाइमर लगा के फिर मैं स्टार्ट करने लगी अपना लैंग्वेज सॉल्व करने के लिए. तो गाइज एनीवन हु हैव परचेज दिस बुक सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड या बताना आपको ये बुक कैसा लग रहा है. पर्सनली तो आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस बुक एंड या यू गाइज ऑल्सो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. सो इन दिस बुक द क्वेश्चन वेयर लाइक मॉडरेट टाइप के हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ज़्यादा ईजी भी नहीं है एंड या मॉडरेट टाइप के हैं. सो अगर आप इसमें से कर लेते हो तो फिर आपको डेफिनेटली मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है. सो गाइज वन मोर थिंग इज़ दैट कि जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो यार एंड या
व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज़ मैं प्रोडक्टिव चीज़ें डालती रहती हूँ उसमें, जिससे आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। सो गाइज़, आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइज़ कि आर यू फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड, लाइक कि सिर्फ मैं ही फील कर रही हूँ या फिर आप लोग भी फील कर रहे हो, प्लीज़ बता देना। जैसे जस्ट लाइक होता है ना कि पढ़ने बैठ रहे हो, 1-2 घंटा हुआ एंड फिर आपका ध्यान इधर उधर लग जाता है, लाइक दूसरी चीज़ों में लग जाता है। एंड ये ऐसा मेरे कुछ दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा है ये मेरे साथ, एंड मेरे को लग रहा है कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या आपके साथ भी हो रहा है। सो प्लीज़ बताना। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठे हो तो फिर आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, बिकॉज आपने आधा घंटा 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ा एंड फिर आपको मन करता है कि आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। ये भी मेरे साथ ऐसा बहुत हो रहा है, एंड आपके साथ हो रहा है बताना। सो या ये 2 चीज़ मेरे साथ में आए दिन हो रही है, लाइक 14-15 डेज से ये मेरे साथ हो ही रही है ये। गाइस, हियर आई वाज जम्प्ड इनटू ऑल इन वन ऑफ एसएसटी, एंड या मैं जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन का मैंने ये क्वेश्चन आंसर करा, जो कि था ऑल इन वन में बहुत सारे प्रोवाइडेड होते हैं क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प मिल सकते हैं। एंड या ये बेसिकली पीवाईक्यू होते हैं या तो फिर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको करना होता है। एंड या इट इज़ वेरी ईजी नहीं थे, बट या में से हो जा रहे थे कुछ को, और कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसको देखा एंड एनालाइज किया। आई वॉज डूइंग हेयर MCQs, लाइक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टू। एंड या ये करने में मेरे को अच्छा ही लग रहा था, बिकॉज मेरे को लॉन्ग आंसर लिखने में अच्छे लगते हैं यार, जो लगते हैं थोड़े समरी टाइप से होते हैं, उससे मुझे लिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। सो या आई वॉज डूइंग दैट। एंड इतना करने के बाद फिर ना मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि मैं एक चैप्टर और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कर ही लेती हूँ, बट मैंने नहीं करा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को एक दिन में 2 SST के सब्जेक्ट्स होते ही नहीं हैं। एंड या मेरे को SST बहुत बोरिंग लगती है गाइज, मेरे को तो लग रहा है कि मैं पास भी हो पाऊँगी या नहीं SST में। सो या आई फील वेरी डिस्ट्रैक्टेड इन दिस सब्जेक्ट। एंड लेट्स बैक टू दी अनदर स्लॉट, एंड हेयर आई वॉज डूइंग ओसवाल हिंदी सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस, एंड मैं इधर कर रही थी। एंड मेरे पेंसिल को लेकर कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, बिकॉज मेरी हैबिट है कि मैं उसके पेंसिल का जो छिलका होता है ना, मैं उसको उतार ही देती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है इसको उतार कर। बट या मैंने स्कूल में अपने सारे फ्रेंड्स के पेंसिल, लाइक मैंने उसका उतार दिया है उसके पिल्स, एंड मैं अपने घर में भी सारे पेंसिल को उतार दी हूँ, पता नहीं क्यों, बट या आई लाइक दैट वेरी मच। तो गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ें करना पसंद है जिसका कोई सेंस ही नहीं है? अगर आपको ये सब करने में पसंद है तो बता देना, बिकॉज मैं अपने आप को ये एलियन मानने लगती हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि मैं इंसान हुई नहीं, बिकॉज इतनी कोई उल्टी पल्टी हरकतें करेगा तो कोई समझेगा ही। एंड या हेयर माई व्लॉग इज एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। एंड ये लो टेस्टी चीज़ें, मैं तो खा रही हूँ, तुम भी खा के तुम देख के मज़े ले लो। बाय बाय, टाटा, सी यू माई क्लाउडीश।